आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है मेरी वीडियो में। तो आज क्योंकि मेरा ऑफ़ है, मैंने सोचा कि ऐसे ही बाइक चलाते-चलाते आप लोगों से एक टॉपिक पर बात करूँ। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब हम परमेश्वर के वचन से दूर जाने लगते हैं या प्रार्थना में नहीं बने रहते, तो हमारे जीवन में कई बार प्रॉब्लम्स जो हैं वो एकदम से आने लगती हैं। पर अगर हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, तो हम एक जयवंत जीवन की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने अच्छे कामों से धर्मी नहीं होते, पर क्योंकि हम धर्मी किए गए हैं इसलिए हम अच्छे काम जो है वो करते हैं। मैं आपको एक वचन में जो है वो ले जाना चाहता हूँ यूहन्ना अध्याय 15 उसकी 5वीं आयत में, जहाँ यीशु मसीह ने कहा है कि तुम डालियाँ हो और मैं जो है वो दाखलता हूँ, यानी कि पेड़ हूँ, और मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमने उद्धार पा लिया तो बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु में बने रहें ताकि हम एक जयवंत जीवन को जीने पाएँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बिना जो है वो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अक्सर जो है वो मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं और हम जो है वो घबरा जाते हैं। अक्सर हमारी परिस्थिति जो है वो हमसे बात करती है और हमसे कहती है कि तुम इस समस्या से जो है वो बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि सच यही है अब तुम्हारे जीवन का। हो सकता है कि किसी इंसान को जो है वो लाइलाज बीमारी हो, या फिर उसके ऊपर जो है वो कोई कर्ज़ा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसको जब हम दिमाग से एनालाइज़ करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि इस परिस्थिति से बाहर आना जो है वो नामुमकिन है। पर क्या हमें वचन ये सिखाता है? वचन हमें बताता है दूसरा कुरिन्थियों उसके अध्याय 5 और उसकी 7वीं आयत में कि हम लोग देखी हुई वस्तुओं पर नहीं, पर विश्वास से जो है वो जीवित रहते हैं। मतलब ये कि आपकी ज़िंदगी का तथ्य जो मर्ज़ी हो, पर वो जो है वो सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य जो है वो केवल और केवल यीशु मसीह है। इस युद्ध को जो हमारे मन में चलता है उसे स्पिरिचुअल वॉरफेयर या फिर आत्मिक मल्लयुद्ध भी कहते हैं। कोई भी चीज़ या किसी इंसान की कही हुई बात या कोई भी परिस्थिति जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वो आत्मिक मल्लयुद्ध है। आपका शरीर आपसे कहेगा कि तू अब जो है वो मरने वाला है, तू ज़्यादा दिन जो है वो ज़िंदा नहीं रहेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट तो यही कहती है कि तू जो है वो 2 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा। देख, तेरे लक्षण भी जो हैं वो तुझसे यही कहते हैं। पर जो परमेश्वर का वचन है वो कुछ और कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगे हो। जब शत्रु आपसे कहता है कि तेरे ऊपर तो कर्ज़ा है और अब तेरा जीवन जो है वो बर्बाद है, तो वचन कहता है कि परमेश्वर की योजना तेरे लिए भलाई की है, ना कि हानि की। इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिस्थिति जो है वो अब आपके जीवन में नहीं है, वो है। और हो सकता है कि जब आप वचन को डिक्लेयर करो तो 1-2 दिन में कुछ ना भी हो सकता है कि 1-2 हफ़्ते में भी कुछ ना हो। पर जब आप परमेश्वर के सत्य वचन पे अड़ जाते हो, तो आपके तथ्य जो हैं वो बदलने लगते हैं। बहुत सारे लोग जब वचन को डिक्लेयर करते हैं और 1 महीने बाद भी उनकी रिपोर्ट में कोई बदलाव नहीं आता, तो वो जो है ना गिव अप कर देते हैं। पर जो इंसान परमेश्वर के वचन पे जो है वो अड़ा रहता है, वो वचन की प्रकटीकरण को देखता है। वचन हमें गलातियों अध्याय 5 उसकी 16वीं आयत में बताता है कि आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना करोगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो आपको कंट्रोल कर रही है, या अगर आप अपने शरीर के कंट्रोल में हो, तो आपको आत्मा की बातों को सुनना है, जिससे आत्मा के कंट्रोल में आपका शरीर जो है वो आ जाए। जैसे मान लीजिए कि आपको प्रार्थना करने में जो है वो आलस आता है, और जब भी आप प्रार्थना करने लगते हो तो तुरंत जो है वो दुनिया भर की चिंताएँ आपके सामने आ जाती हैं। वैसे जब आप मूवी देख रहे थे या गेम खेल रहे थे तब वो चिंता आपके सामने नहीं थी, पर जैसे ही आप प्रार्थना करने लगे तो वो चिंता जो है वो आपके सामने आ गई। तो आपको अपने शरीर को कंट्रोल करके प्रार्थना करना है, आत्मा की सुननी है। स्टार्टिंग में 1 हफ़्ता तकलीफ़ होगी, पर धीरे-धीरे आपका शरीर जो है वो आत्मा के कंट्रोल में होगा। आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि भाई देखो, आप इस स्ट्रगल में जो हो ना वो अकेले नहीं हो। परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, वो आपको जो है वो बल देता है, वो आपको जो है वो सामर्थ्य देता है, जिससे जो है वो आप बलवंत होते जाते हो। आपको देखो, मैं एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी एडिक्शन में हो, तो आत्मा कहता है कि इस एडिक्शन से बाहर निकल। तो स्टार्टिंग में देखो तकलीफ़ ज़रूर होती है, पर धीरे-धीरे आपका शरीर जब उसे उसका जो है वो खाना नहीं मिलेगा, तो वो जो है वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाएगा, और आपकी आत्मा जिसको आप वचन का खाना खिला रहे हो, वो जो है वो बलवंत होती जाएगी। यहाँ मैं शरीर के खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर शरीर का खाना यानी वो एडिक्शन जिसको आप शरीर को खिला रहे हो, उसकी बात मैं कर रहा हूँ।
स्पिरिचुअल वॉरफेयर का पता है मतलब क्या है? वो सारे झूठ, वो सब झूठ जो एक विचारधारा की तरह हमारे मन में जो है वो काम करते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में। आपको पता है दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी चौथी और 5वीं आयत हमें बताती है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसका मतलब है कि हर एक नेगेटिव विचार जो हमसे कहता है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू कभी इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकता, वो सब झूठ के गढ़ ढह जाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन निरंतर डिक्लेयर करते रहोगे और उस पर जो है वो आप मनन करते रहोगे। आप उस झूठ से कहोगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की योजना मेरे लिए भलाई की है, ना कि हानि की। इसलिए हमें निरंतर जो है वो वचन में बने रहना ज़रूरी है ताकि हम उन झूठ के गढ़ों के ऊपर और इस आत्मिक मलयुद्ध में जो है वो जयवंत हों। हर एक झूठ जो परमेश्वर के वचन के विरोध में आता है वो तोड़ा जाता है यीशु मसीह के वचन के द्वारा, और आप देखोगे कि आपकी जो आत्मा है ना वो आपके शरीर पे जो है वो बलवंत हो जाती है। आपके जो तथ्य हैं वो बदल कर जो है वो परमेश्वर के सत्य बन जाते हैं और आप मसीह में जो है वो एक जयवंत जीवन जो है वो जीने लगते हो। तो गाइज़ बस इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जो है वो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं गाइज़, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें जिससे ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने पाए, और जो भी भाई बहन हैं जो मसीह के वचन को जो वो नहीं जानते हैं वो भी जो है वो मसीह के वचन को जो है वो जानने पाएँ। और गाइज़ अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद है जहाँ पर मैं मोटो व्लॉगिंग करता हूँ और मोटो व्लॉगिंग के साथ साथ जो है परमेश्वर के वचन से जो है वो आप लोगों से बात करता हूँ, तो गाइज़ आप इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी थोड़ी एनकरेजमेंट मिलती है गाइज़ कि मैं ऐसी वीडियोज़ जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो और शेयर करूँ और बनाऊँ आप लोगों के लिए, कि मसीह के वचन को जो है वो मैं बाइक पे ऐसे मोटो व्लॉगिंग के ज़रिए आप लोगों से शेयर करूँ। सो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।